नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर बिहार के लखीसराय जिले से है, जहां एक सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना अलसी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव की बताई जा रही है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सभी लोग जमुई जिला के खैरा के नौटिया के रहने वाले हैं और पटना से दाह संस्कार कर वापस जमुई लौट रहे थे। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घायलों की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं घटनास्थल पर प्रशासन पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। 15 रोड से जा रहे थे, उसी क्रम में हलसी में पिपरा जो है वहाँ पे सामने से एक ट्रक आ रही थी जो सिलेंडर गैस से लदा हुआ था। उसके आमने सामने में टकराव हुआ है दोनों गाड़ियों का, जिसमें जो सुमो विक्टा में 10 लोग थे, उसमें से 6 लोग हैं उनकी डेथ हो गई है स्पॉट पे। 4 लोग जो हैं अलग अलग जगह पे उनको निकाल के पुलिस के द्वारा पहुँचाया गया इलाज के लिए। अभी जो पता लगा है सभी एक ही परिवार के थे, पटना से वापस लौटे। बताया जा रहा है सर कि हरियाणा में कोई डीजी रैंक के अधिकारी हैं, उनके परिजन। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। हम लोग इलाज करवाने के लिए कोशिश में हैं। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान खत्म होते ही औरंगाबाद जिले के अति नक्सल प्रभावित मदनपुर थाना क्षेत्र के 8 और देवजरा गांव में हिंसा भड़क उठी। यहां 2 मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुए हिंसक झड़प में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। 10 राउंड फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। घायल हुए एक मुखिया प्रत्याशी शोभा देवी के पति प्रेम शेखर ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे, तभी दूसरे मुखिया प्रत्याशी पंपी देवी के पति पवन सिंह के करीब 50 की संख्या में समर्थकों ने उनके लोगों की पिटाई कर दी। वहीं इस मामले में घायलों ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बात हुआ कि चुनाव खत्म हो गया था लगभग, और हमें पटना जाना था, तो हम घर पे आए। बस 15 मिनट के अंदर मालूमात हुआ कि मेरे भाई को जोर से कई लोग घेर करके पीटे, मारे गया, चोट लग गया, गिर गया है भाई को, एक और भाई को, एक उसके साले को, और कई लोगों को चोट लगा। क्या मामला है, कैसे क्या हुआ है? हम लोग चुनाव में बूथ खत्म हो गया था, अपने गांव में थे। अचानक पवन उर्फ बाबू, बसंत सिंह, पंकज सिंह मास्टर जो है सो, और सरल और 20-25 लोग थे, आए थे और अचानक बंदूक से फायरिंग करने लगे। फायरिंग करते समय मैं झुक गया और गिर गया। वहाँ पर हम लोग चुनाव खत्म हो गया था, वहीं पर हम लोग जा रहे थे, घर जाने की तैयारी हो रहा था। अचानक 15 से 20 आदमी आए और हम लोग बस घर जाने के दरमियान में फायरिंग भी किया है। हम लोग कम से कम 6 से 7 राउंड फायरिंग किया है, और उसके बाद फिर अचानक आया है से हम लोग के ऊपर लाठी डंडा से चलाना चालू। कितने लोग घायल हैं? घायल 5-6 आदमी हैं। फायरिंग किसने किया है? फायरिंग विपक्षी टीम से हुआ है। खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत भगवानपुर से है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान बूथ संख्या 122 पर जमकर हंगामा हुआ। वोट गिराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके चलते मतदान केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान उपद्रवी तत्वों ने मतदान केंद्र पर रखे कुर्सियों को तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम उदिता सिंह और वैशाली एसपी मनीष कुमार समेत एसटीओ और एसटीपीओ दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 से 4 उपद्रवी तत्वों को भी गिरफ्तार किया गया। पिताजी को लेके आए अपना वोट डलवाने के लिए, तो अंदर से कुछ लोग थे, अज्ञात लोग अपना निकले, लोग भाषाभाषी शुरू हुआ 2 गुट में, और अपना मारपीट बना, कुर्सी उर्सी सब तोड़फोड़ शुरू हो गया। वजह नहीं पता चल पाया किस वजह से। अंदर हम गए नहीं थे, अंदर से ही शुरुआत हुआ है। हम लोग को सूचना मिली थी कि 122 नंबर पर आपसी झड़प हुआ है। यहाँ आने के बाद पता चला जो कुछ वोटर जो भीतर वोटिंग कर रहे थे और बाहर जो दोनों में अब क्या उन लोगों को लगा आपसी प्रतियोगिता होगी पहले से, तो ऐसे ही बकझक हुआ। हमारे पुलिस फोर्स जितने थे उन लोग को बाहर निकाले, वोटिंग हो गया तो आप बाहर निकल लिए, अंदर से कुछ वोटिंग के अलावा कुछ करना नहीं है, तो वही बाहर आए। और उसी में बाहर में 2 गुट में जो हाथापाई हुआ है, तो उसमें जो भी उसे चिन्हित कर लिया गया है, कुछ को पुलिस के द्वारा पकड़ा भी गया है, बाकी जो भी है।
7 सालों से इंसाफ की गुहार लगा रहे उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों की मीटिंग पटना के गांधी मैदान में हुई, जिसमें पूरे बिहार के उम्मीदवारों ने भारी संख्या में भाग लिया। मीटिंग को संबोधित करते हुए ऑल बिहार उर्दू बांग्ला टीईटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा कि सरकार उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी कर रही है। रिजल्ट देखकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फेल कर देना यह कहां का इंसाफ है। साथ ही कहा कि अगर 2 सप्ताह में शिक्षा मंत्री निर्णय नहीं लेते हैं तो हम पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार रिजल्ट जारी करने की भीख मांग रहा है, उसको आप भीख समझिए, और इस भीख को बिहार सरकार सुन नहीं रही है। अब हम एक ही चीज़ यही समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। बिहार ही है जहां पे 50% पे जनरल टीईटी उम्मीदवारों को पास किया जा रहा है, फिर उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों को क्यों नहीं? इनके साथ में क्या नफरत है भाई? परसेंटेज कम करना ये कोई नया तरीका नहीं है। सिक्किम, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, झारखंड, अन्य बहुत सारे राज्यों में कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी किया गया। यहाँ क्यों नहीं? रिजल्ट दे करके बिहार सरकार ने फेल किया है। अब लोग मौत को गले लगा रहे हैं। तो सरकार के पास में रिजल्ट जारी करने के बहुत सारे तरीके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो कैबिनेट से वो पास कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील का जो शिक्षा विभाग ने ओपिनियन मंगवाया है उस ओपिनियन के मुताबिक रिजल्ट जारी कर सकते हैं, डायरेक्टर और प्रधान सचिव के लेटर के मुताबिक रिजल्ट जारी कर सकते हैं। आखिर क्यों नहीं? क्या बात है? राम को आप 50% पे पास कर रहे हैं और रहीम को आप 60% पे। इसलिए 29 तारीख को पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार और पूरे बिहार के मुसलमान शिक्षा मंत्री के आवास पर पुरजोर प्रदर्शन करेंगे, और वहां से जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वहां से तब तक के हम कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब उम्मीदवार मौत को गले लगा रहे हैं। और 7 सालों से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूर्व के सारे शिक्षा मंत्रियों ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उस पर में कोई कार्रवाई नहीं। आप अपना परिचय बताइए। हसन रजा अमजदी, बिहार उर्दू बांग्ला टीईटी प्रदेश अध्यक्ष। वहीं मोकामा प्रखंड के हाथीदह पंचायत में मुखिया पद का चुनाव काफी अहम हो गया है। इस पद के लिए युवा तुर्क सह भाजपा नेता शशि शंकर शर्मा ने पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनाचार को मिटाने का संकल्प लेकर सघन प्रचार अभियान छेड़ दिया है। अपने चुनाव चिन्ह ब्रश छाप के साथ इनका प्रचार अभियान काफी रंग जमा रहा है। युवा तुर्क शशि शंकर शर्मा ने विकास कार्यों का नए सिरे से आगाज करने, स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने, मुद्दा उछालकर जनता को रिझाने की कवायद परवान चढ़ा दी है। ऐसा है मुन्ना दा, इस क्षेत्र के जर्रे जर्रे चप्पे चप्पे से आप बिल्कुल वाकिफ़ रहे हैं, और विषय केवल 5 साल का नहीं है। हमारे जैसे लोग जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछले 23 वर्षों से लगातार समाज के बीच काम करते रहे हैं, और सैद्धांतिक रूप से हमने देखा है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के तहत जो पंचायती राज की अवगाहना का सिद्धांत आया था, इसमें पिछले 20 वर्षों में जो पार्ट 2 जिसको आप सेकेंड फेज कह सकते हैं पंचायती राज का, इस 20 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा। जो काम की गुणवत्ता होनी चाहिए थी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। व्यक्ति पूजक एक सरकार या एक सत्ता समाज में निर्बाध रूप से चलती रही, और शोषित और पीड़ित लोगों की संख्या लगातार समाज में बढ़ती चली गई। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए शैक्षणिक स्तर अपने निचले स्तर पर पहुंच गया और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे यह लगा कि हम अपने हाथीदह पंचायत की वेदना को कम करने का प्रयास करें, और यह साहस हमको हाथीदह पंचायत के तमाम मतदाताओं की तरफ से दिया गया, और हमने यह ठान लिया है, हाथीदह पंचायत की तमाम आवाम यह ठान चुकी है कि हम हाथीदह के दशा और दिशा को निश्चित रूप से बदलने का प्रयास करेंगे, और संकल्प से सिद्धि तक हाथीदह को अवश्य पहुंचाएंगे। औरंगाबाद नगर थाना से सटे मकान में बेखौफ चोरों ने चोरी करके पुलिस को खुली चुनौती दी है। मामला बीती रात की है। मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना के बगल में फुटपाथ फेरी संघ के अध्यक्ष सतीश सिंह के घर से चोरों ने 40,000 नगद और लाखों की जेवरात की चोरी कर ली। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
10 बजे सोए हैं, सुबह 4 बजे उठे तो देख रहे हैं कि सारा सामान मेरा गोदरेज से बिखरा हुआ है, सारा सामान गायब है। घर में कौन कौन थे? माँ और बेटी थे। और घर के मालिक कहाँ थे? पटना गए हुए थे। सामान में सारा गहना गेटी था। कपड़ा लता? नहीं, कपड़ा नहीं, खाली जेवरात? पैसा है 32,000 रुपया था नगद मेरे पास, वो भी चोरी हो गया? हाँ, वो भी ले गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।